आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की और बिहार एसआई की। तो जैसा अभी सिनेरियो बन रहा है, आप हर जगह देख रहे होंगे कि अभी हर जगह बोला जा रहा है कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम अब मार्च में होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्च तक पेपर जाए, मार्च में हो पेपर। तो आप इस हिसाब से मान के चलते हैं कि आपके पास अभी से लेके कम से कम 55 टू 60 डेज हैं। तो आप इसमें बेस्ट करें अपना। जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप सबसे ज़्यादा भी फोकस करें, क्योंकि जीएस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है उन्होंने जीएस अपने आप को पढ़ा, मतलब जीएस कहीं ना कहीं से अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप अच्छे से फोकस करें, छोटे छोटे टॉपिक को जो है उस पर वर्क करें। एक टॉपिक रीजनिंग का और एक टॉपिक मैथ्स का डेली उठाएं। जैसे आज के लिए आपने उठाया टाइम एंड वर्क और रीजनिंग में से उठा लिया सिलोलिज्म। तो आप उस दोनों को, उसके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाएं, जो भी कंसेप्ट है उसको रिकॉल करें। अगर आपने इससे पहले कर लिया है तो 5-5 क्वेश्चन जो है कोशिश करें कि उसके जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते थे उस टाइप के क्वेश्चंस आप करें। और पीवाईक्यू वगैरह अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप उसको करें। और अगर आप मतलब अगर आपके पास कोई ज़्यादा अभी जानकारी नहीं हो मैथ्स रीजनिंग की, तो आप एक चैनल है बिहार योद्धा का, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सर जो है अभिषेक सर, वो बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स रीजनिंग को करवाते हैं, तो आप उससे जुड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और बची जीएस की बात, तो अभी मैं कुछ दरोगा स्पेसिफिक जो है सो पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो उसको भी आप एक नज़र देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन अगर आता है आपके पेपर में एक भी, तो वो आपके लिए बोनस ही है, क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब उसको रट के बैठे होंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से चलें, ठीक है। तो अगर आपने दरोगा भी भरा है तो बाकी जो वीडियोज़ आएंगे वो दरोगा स्पेसिफिक होंगे अप टू पेपर, ठीक है। क्योंकि आज हो गया है 5 या 4, ठीक है, 4 तारीख है आज। तो उस हिसाब से आप अपने आप को देखते रहें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा वो आपके एईडीओ के लिए भी स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि वो उसमें से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी, कहीं का पेपर कहीं भी रिपीट होता है। जैसे एसएससी का पेपर कहीं भी बीपीएससी में रिपीट हो गया, बीपीएससी का पेपर एसएससी में रिपीट हो गया, तो मतलब अगर पेपर कोई भी बनाता है तो उसमें 20% अप्रोक्सीमेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, या फिर उसके कंसेप्ट रिपीट होते ही, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का, तो मेरे नंबर 7779833076 पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है, ये डे से रिलेटेड है। तो इसमें आप, अगर आपको आयुर्वेदा डे याद होगा, तो क्योंकि आयुर्वेदा डे 23 सितंबर है, तो आप इसमें से जो है सो इसको कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो 25 में है। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी कंट्रीज प्रीमियम वंदे भारत या वंदे अमृत भारत या मेट्रो रेल कोच रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आंसर है BEML लिमिटेड। तो आपको याद रखना है कि अमृत भारत हो गया या वंदे भारत हो गया, वो कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करेगी, तो BEML लिमिटेड, ठीक है। कौन सी पहली महिला ऑफिसर बनी है जो कि ज्वाइन करेगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इंडियाज इलाइट सिक्योरिटी फोर्स डेडिकेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ पीएम। मतलब इतना याद रखिए कि पीएम से रिलेटेड है, पीएम के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और उसको एसपीजी जो कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। और किसका, तो प्रधानमंत्री का। और कौन सी ऐसी वुमेन ऑफिसर है, तो आंसर है एडेसो कपेशा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने जो है प्रपोज किया है कौन सा नया बेस ईयर जीडीपी के लिए, तो 2022-23। इंडियन रेलवे ने ट्रायल रन किया है, वही सबसे बड़ी जो है फ्राइट ट्रेन मालगाड़ी, कहाँ से, चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के लिए 209 किलोमीटर 5 आवर 10 मिनट में वो कवर करेगी। क्या नाम है इसका, तो रुद्रास्त्र। ये बहुत करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। किस कंपनी ने कंडक्ट किया फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल कलम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, ठीक है। कहाँ पे, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में। तो याद वही नाम ही है इसका, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बाज आँख, बाज आँख एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम है, किसका, तो पंजाब का, याद रखिएगा, ताकि जो है क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है, ड्रग का जो इधर से उधर होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है सो इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है, तो ये चारों पेयर करेक्ट हैं। तो डायरेक्ट इसलिए मैंने इसको चारों को हाईलाइट किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीईओ माइंडसेट, शिव कुमार ने लिखा है। द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबा जय कुमार ने लिखा है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। और सक्सेशन ऑफ द ब्यूटीफुल,
ये संजय बाड़ू ने लिखा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो कोई नहीं है, सब सही है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक न्यू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जिसको कि कहा गया है सेल कैटलिस्ट, नॉट सी वाला कैटलिस्ट नहीं है, के वाला है, तो याद रखिएगा, के से कर्नाटका तो के से कैटलिस्ट, ताकि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वगैरह को स्टेब्लिश्ड और एक्सेलरेट किया जा सके। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसाज हैंडलूम इंडस्ट्री किसको अपॉइंट किया गया, तो माधुरी दीक्षित को। आईआईटी मुंबई जो है ये अपना इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोलने जा रहा है, तो जापान में। LTI Mindtree and Larsen and Toubro (L&T) have collaborated with Andhra Pradesh government and IBM to develop the Amravati Quantum Valley, India's first dedicated quantum technology center in Amravati। तो इसमें से दो क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बन गया कि इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है, तो अमरावती। दूसरा, LTI L&T जो है किसके साथ कोलैबोरेट किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तो IBM के साथ, ताकि अमरावती क्वांटम वैली को डेवलप किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने किया है कि एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर दिया है, कितना रुपये, 1,50,590 करोड़, ठीक है। वैसे भी अगर यूनियन बजट में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो बजट में पैसा दिया गया वो डिफेंस में दिया गया है, और बिहार में जो है एजुकेशन पे दिया गया है। पार्लियामेंट ने पास किया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की बात करता है, ठीक है। इसके में कितने मेंबर होंगे, तो 3 मेंबर होंगे, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स। असम गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए एक हॉर्न के जो राइनोसोर्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, उनके लिए। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो श्रीनगर में हुआ, इसका मैस्कट क्या था, तो हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। किस कंपनी ने अनाउंस किया है AI एजेंट, जिसको कहा गया प्रोजेक्ट इरे, ठीक है। इंजीनियर को वो डेट कैन रिवर्स इंजीनियर एंड आइडेंटिफाई मैलिशियस सॉफ्टवेयर विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस एंड मार्क ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ऑपरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेज। तो आपको ये याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है प्रोजेक्ट इरे, ठीक है, जो कि बिना इंसान के ही जो है सो मतलब क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी डिफेंस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। AI है प्रोजेक्ट इरे, किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट में, और किससे रिलेटेड है, तो साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म के लिए इंडियन रेलवे IRCTC ने जो है किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो मिजोरम के साथ, ठीक है, मिजोरम स्टेट वगैरह के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना विच विल प्रोवाइड इंसेंटिव अप टू 15,000 इंटू इंस्टॉलमेंट टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अप टू 3,000 पर मंथ न्यू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो EPFO का है, ये आपको पता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जो 15,000 जो इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, ये आपको पता है, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। JP सेनानी योजना, ठीक है, इसके तहत क्या है कि पेंशन जो है डबल हो जाएगा, जो पॉलिटिकल प्रिजनर इम्प्रिजन किए गए थे इमरजेंसी के दौरान, तो कहाँ के, ये बिहार का, ठीक है। हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, तो राजीव जैन, ठीक है। ये गौधाम योजना छत्तीसगढ़, सही है। श्रम श्री योजना वेस्ट बंगाल, सही है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, क्योंकि श्रमिक बसेरा योजना न्यूज में बहुत ज़्यादा था, तो ये गुजरात, सही है। चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना, ये आपको पता ही होगा, ये बिहार का। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया 10.1 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली सेक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, कितने कॉस्ट से बना था, तो 5,360 करोड़ से। फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट के तहत रियल मैड्रिड हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल मैड्रिड जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज इज लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन UPI ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच आर द टॉप स्टेट्स इन द UPI ट्रांजेक्शन, तो महाराष्ट्र। PM ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए मिशन, कौन सा, सुदर्शन चक्र, वो मोदी जी ने जो किया था। एन इंडिजीनियसली एयर डिफेंस सिस्टम एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल मिलिट्री एंड सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोवाइडिंग ए डिसिसिव रिस्पॉन्स टू एनी एनिमी थ्रेट। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुदर्शन चक्र। लोकसभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट बिल जो है पास किया है।
यह बिल जो है सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन से जगह की बात कर रहा है, तो गुवाहाटी असम। ठीक है। कौन सा कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वेनेरा डी मिशन टू वेनस, वेनेरा डी मिशन टू वेनस। ठीक है। विच इंक्लूड ए लैंडर, ए बैलून प्रोब एंड एन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। तो वेनेरा डी मिशन जो है, पहली बात ये वेनस से रिलेटेड है और रसिया का है। ठीक है। वेनेरा डी रसिया। मिस यूनिवर्स 2025। ठीक है। तो मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है। ये देखिए 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मैंने पॉलिटी में बताया था कि बहुत कम लोग को ये याद होगा। इसके तहत है कि कोई सीएम है, पीएम है, कोई भी किसी चीज़ के खिलाफ अगर फंस गया और अरेस्ट हो गया और डिटेन हो गया तो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो पूछा गया कि कितने दिन तक अरेस्टेड या फिर डिटेन्ड उसको जो अगर किया गया तो 30 दिन तक। 30 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक वहाँ से हटा दिया जाएगा अपने पद से। ठीक है। बेस्ट फिल्म जीता IFMM। ठीक है। इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न। ठीक है। तो होम बाउंड। ठीक है। इंडिया ने टेस्ट किया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। ठीक है। कहाँ पे, चंदीपुर उड़ीसा से। ठीक है। इसको किसने डेवलप किया ये आपको बताना है, कमेंट में बताइए। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। अग्नि 5 जो है वो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ, ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी लखनऊ। ठीक है। प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप 2025 जो है, आपको पता है कि इसको जो है सो ई स्पोर्ट या ऑनलाइन जो भी जुआ वगैरह है इन सब के लिए जो है सो बैन वगैरह लगा हुआ है। ठीक है। अगर इसमें पकड़े जाने पर जो है सो 3 साल की जेल या फिर फाइन कितना, तो 1 करोड़ तक का। ठीक है। दिल्ली कैबिनेट ने लॉन्च किया एप्लीकेशन डेट विल प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब दिल्ली का जितना भी प्रॉब्लम है एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, नाम है दिल्ली मित्रा। ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं सारे मैच द फॉलोइंग में चेयरमैन का और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया तो विश्वास पटेल। ठीक है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो अजय सिंह। ये 2 से आप इसका काम कर सकते हैं, बाकी एक बार आप देख सकते हैं। जागरूक निवेशक सुरक्षित कैंपेन, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, तो सेबी ने किया है। ठीक है। फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कौन सा टेलीस्कोप डिस्कवर्ड किया है यूरेनस 29th मून S by 2025-01, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। यूरेनस का जो 29वां मून है जिसका कि नाम S by 2025 U1 है, वो कौन से टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 100% डिजिटल लिटरेसी केरला, ये हम लोगों ने कई बार जो है सो डिस्कस किया हुआ है। रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं इंडिया में, जिसका कि एसेट जो है 931 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो पेमा खांडू। ठीक है। विच पोर्ट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एन एंटी ड्रोन सिस्टम कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन और न्यूट्रलाइजिंग एनिमी ड्रोन, तो कांडला पोर्ट गुजरात। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट पोर्ट है ये जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल कर चुका है और कोई भी एनिमी ड्रोन आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन सा कंट्री के बारे में पूछ रहा है कि अपना टॉप पोजीशन को रिटेन किया है मोस्ट कम्पिटिटिव इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड में, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का पूछ रहा है, तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ठीक है। याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूटेड 3 हाई लेवल कमिटी टू कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बिरसा मुंडा एंड द सेंटेनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। हु विल चेयर दीज ऑल 3 कमिटीज़, तो PM मोदी। सिंपल है ये, याद आपको आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने एक लीड किया इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था, तो ये बारबाडोज में। ठीक है। पूछ रहा है कि सशस्त्र सीमा SSB के साथ किसने MOU साइन किया है अलवर में, टू प्रोमोट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड रिसर्च इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर ने। ठीक है। MiG 21 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इज सेट टू बी रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, मतलब इसने 6 डिकेड तक सर्विस किया है। किसने इसको जो है बनाया था, तो याद रखना है रसिया, MiG 21 रसिया। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है किस कंट्री ने ऑफिशियली अभी ताज़ा ज्वाइन किया है अगस्त 2025 में, तो नेपाल ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 11 वीक का मिशन
टू मेक कुरुक्षेत्र द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन? तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी 5 साल के लिए किसको बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए? तो राजीव रंजन को। ठीक है, तो हमने ये अभी 350वां अपना क्वेश्चन कर लिया, तो आप इतना इसको अच्छे से कर लें, आपका काम बनता जाएगा। याद करते चलें, बार बार लिखते चलें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।